हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज का जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है व्हाट इज टैक्रोलिमस। टैक्रोलिमस कितना होना चाहिए और ये क्या टेस्ट है जिसके कारण हमें जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन उनको ही थोड़ी देर बाद आपको करवाना पड़ता है आफ्टर 3 मंथ्स के बाद। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, को चैनल फर्स्ट टाइम आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लेके आता रहूंगा और इसी प्रकार अपने कहते हैं ना मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, बिल्कुल राइट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करूँ व्हाट इज टैक्रोलिमस। देखिए दोस्तों, टैक्रोलिमस एक मेडिसिन है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। अब दोस्तों बात क्या होती है, जो टैक्रोलिमस क्या होता है उसकी जो डोजेज होती है आपकी, मान लीजिए किसी की है 1, किसी की 1.5 और किसी की 2 mg। दोस्तों ये तो ये डोजेज की बात कि कितनी हमें लेनी है, क्या है वो सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। इसमें हम जल्दी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। कुछ और भी मेडिसिन होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं। पहले दोस्तों बात करेंगे आज सिर्फ टैक्रोलिमस की। दोस्तों पहली बात हमारा आ गया, टैक्रोलिमस क्या होता है। एक मेडिसिन है जो आपकी हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट होता है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर अभी रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट का दोस्तों एक रेंज होती है टैक्रोलिमस टेस्ट की। जैसे मान लीजिए किसी का भी 5 से 6 महीने हुए हैं तो उसका क्या रहता है, जो टैक्रोलिमस का लेवल रहेगा वो रहेगा 5 से लेकर 10 के बीच में फॉल करेगा। अब फिर बात दोस्तों, आज जब उसका 2 साल हो जाते हैं तो उसका टैक लेवल आता है 7 से लेकर 10 के बीच में। अब दोस्तों बात आ जाती है कि किसी पर्सन का अगर जो किडनी ट्रांसप्लांट है, अगर मान लीजिए वो लगभग 5 साल का हो चुका है, मतलब 5 साल से अबव हो चुका है इसके किडनी ट्रांसप्लांट को, तो हम बात करेंगे दोस्तों जो टैक लेवल है, जो आप इसमें रेंजेस बताई गई हैं, वो 5 से 7 के बीच में रहना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ 5 से 7 में रहने से आपका क्या रहेगा। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का टैक लेवल 4 से कम, मान लीजिए इसका 3 है, किसी का 2 आ गया, किसी का 1 आ रहा है, तो डैट मीन्स उसमें किडनी रिजेक्शन के 100% चांसेस होते हैं। मैं किडनी ट्रांसप्लांट वालों की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ बात आ जाती है कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का 6 से 7 हो, जैसे मैं अपनी ही बात कर लूँ, अगर आपको 6 से 7 साल हो जाते हैं एज ए किडनी ट्रांसप्लांट, तो आपका जो मैंने आपको किडनी लेवल बताया वो 0.8 से लेकर 1.5 तक भी नॉर्मल माना जाता है। और साथ में जो आपका टैक लेवल है वो कितना रहना चाहिए दोस्तों, लगभग 5 और 7, 5 और 7। जैसे मान लीजिए 5, 6 या 7 में आपका टैक लेवल रहना चाहिए। अगर उसका इतना टैक लेवल रहेगा तो मतलब रिजेक्शन ऑफ किडनी नहीं होगी और आप लॉन्ग रन चलेंगे, है ना दोस्तों, काफी देर तक इसका सिस्टम चलता रहेगा। अब मैं दोस्तों यहाँ बात कर रहा हूँ किसी पर्सन का, मान लीजिए किसी पर्सन का किडनी ट्रांसप्लांट का उसकी जो रेंज है वो कितनी आ जाए 20। उसका जो टैक लेवल है, टैक्रोलिमस टेस्ट जो होता है, अगर आप पता करेंगे, मैं आपको दोस्तों इसमें इस टेस्ट के बारे में पहले रेंज बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन का 20 आता है, दैट मीन्स किडनी एसिडिक है। एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपका टैक लेवल 3 से नीचे भी जा रहा है तो दोनों ही खतरनाक है। आपका टैक लेवल जो है वो 5 से लेकर 10 के बीच में, मतलब 5 to 7 8 के बीच में रहेगा, दैट मीन्स इट इज गुड फॉर योर किडनी हेल्थ, मतलब उसके लिए बहुत ही बढ़िया आपका ये रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ बात आ जाती है कि अब दोस्तों अगर मार्केट में जाएंगे तो वहां बात आती है कि इसका जो कॉस्ट ऑफ द टेस्ट कितनी है। अगर मैं बात करूं मार्केट में लगभग आपका 4 से 4,500 के आसपास का ये टैक लेवल का टेस्ट पड़ता है। और जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इनमें कोई भी पर्सन है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और उसको टैक लेवल के लिए बोला जा रहा है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया जो कॉस्ट रह रही है इस टैक लेवल टेस्ट की, वो लगभग रह रही है 4,000 से 5,000 के बीच में। पर दोस्तों मैं आपको वो टैक लेवल कह लीजिए मैं आपको बहुत ही सस्ता करवा के दूंगा। मतलब हमारी एक सिस्टम है जिसमें आप टैक लेवल टेस्ट कराएंगे। मेरे किसी पर्सन से बात हुई थी, इस टैक लेवल की एक्चुअल जो कॉस्ट पड़ती है वो दोस्तों लगभग 1000 से लेके 1200 के बीच में आपका टैक लेवल हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा 5,000 से लेकर 6,000 का टेस्ट अगर आप किसी अच्छी लैब से करवाएंगे आपको पड़ने वाला है। और अगर मैं इस टैक लेवल की बात करूँ तो नियर अबाउट आपका ये आपको 1000 से लेकर 1200 के बीच में आपके टैक लेवल का टेस्ट हो जाएगा। अगर आप ये इतना सस्ता टैक लेवल कराना चाहते हैं और जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार हाई लिख दीजिएगा। मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा, अपना नंबर नीचे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको वहां कॉन्टैक्ट करूंगा और आपके टैक लेवल में आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आपको वहाँ पे इसका कैसे ही जो आपका मतलब टैक लेवल की जो कॉस्ट आपको कम पड़ने वाली 1000 से लेकर 1200 के बीच में कैसे कम पड़ेगी, वो मैं आपको पूरा वहाँ पे डिटेल दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के माध्यम में आपको समझा पाऊंगा। टैक लेवल अगर आपका 5 से 7 साल हो चुका है, दैट मीन जो टैक लेवल आपका वो 5 से 7 के बीच में होना चाहिए, 20 भी नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज एसिडिक। और अगर आपका टैक लेवल 2 एक पास आ रहा है, दैट मीन्स किडनी का रिजेक्शन बहुत ही पास है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना प्यार देने के लिए, इतनी सारी चीजें आपको समझाई मैंने, इसी प्रकार यूजफुल इंफॉर्मेशन वीडियोस में आपके लाता रहूंगा ताकि आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर।